नमस्कार दोस्तों, पनीर भुर्जी या फिर एग भुर्जी तो आपने ज़रूर ही खाई होगी। बट आज मैं आप सभी के लिए बेसन भुर्जी की बिल्कुल नई रेसिपी लेके आया हूँ और सच में इसका टेस्ट इतना लाजवाब आता है। अगर एक बार आपने इस तरीके से बेसन भुर्जी बना ली तो अब इसके साथ 2-4 रोटियाँ ज़्यादा ही खा लेंगे। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसन भुर्जी के सब्जी की खासियत भी यही है, बस कुछ मिनटों में इस बेसन भुर्जी को बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो इस बेसन भुर्जी को बना के देखें। सच में ये सब्जी काफ़ी डिलीशियस लगती है। तो दोस्तों, रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर आज का मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसन भुर्जी बनाने के सबसे पहले बेसन को फ्राई कर लिया जाए ताकि बेसन का जो कच्चा वाला फ्लेवर वो निकल जाए। तो एक फ्राई पैन गर्म होती है, इसमें एक कप बेसन। अब बेसन फ्रेंड्स आप मोटी वाली बारीक वाली कोई भी ले सकते हैं। अब बेसन को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तो बढ़िया से भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अब बेसन हमारा एकदम बढ़िया से भून जाए। और दोस्तों, जब बेसन को भूनने से जब प्यारी प्यारी से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो समझिए आपके बेसन बढ़िया से भून गई है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, सारे बेसन को बढ़िया से फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे क्योंकि फ्राइंग पैन तो काफ़ी देर तक गर्म रहती है तो बेसन इसमें जल भी सकती है। तो बेसन को ठंडा कर लेंगे और जैसे बेसन ठंडा हो जिसमें कुछ बढ़िया से मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी अजवाइन डाल देंगे। ये डाइजेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। और इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह का फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बेसन की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद बेसन भुर्जी बनाकर तैयार कर लिया जाए। तो एक फ्राइंग पैन की गर्म होती है, इसमें 2 चम्मच ऑयल। और दोस्तों, कम से कम यहाँ पर 2 चम्मच तेल का यूज जरूर कीजिएगा। इससे बेसन भुर्जी आपकी ड्राई नहीं होगी और बेसन भुर्जी का टेस्ट और टेक्सचर बढ़िया आएगा। तो तेल के बढ़िया से गर्म होती है, इसमें बेसन का घोल डाल देंगे एवं गैस के फ्लेम से लो ही रखेंगे एवं 1 मिनट तो बेसन को नीचे से बढ़िया से पक जाने देंगे। बेसन को शेप में आने देंगे। अब बेसन जब नीचे से बढ़िया से पक जाए, नीचे से फर्म हो जाए तो बेसन को छोटे पीसेस में क्रम्बल कर लेंगे। अब बेसन को जैसे हम एक भुर्जी बनाते हैं ना, तो एक भुर्जी को छोटे पीसेस में क्रम्बल करते हैं, उसी तरह से बेसन को भी छोटे पीसेस में क्रम्बल कर लेंगे। और सारे भुर्जी को 1 मिनट तक और पका लेंगे ताकि बेसन भुर्जी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। इससे बेसन भुर्जी में एकदम बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो सारे भुर्जी एकदम बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है तो सारे भुर्जी को फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद बेसन भुर्जी बनाने का प्रोसेस देख लिया जाए। तो एक कढ़ाई की गर्म होती है, इसमें 2 चम्मच ऑयल। और दोस्तों, बेसन भुर्जी बनाने के न्यूट्री फ्लेवर का कोई सा ऑयल ले सकते हैं। और ऑयल जैसे बढ़िया से गर्म हो जाए, इसमें जाएगा हाफ टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे एवं तड़के बढ़िया से क्रैकल रख देंगे ताकि तड़के का बढ़िया से फ्लेवर ऑयल में आ जाए। और तड़के में क्रैकल आते इसमें जाकर 2 बारीक कटे हुए प्याज। अब प्याज को 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे ताकि प्याज का सारा मॉइस्चर से रिपीट हो जाए और प्याज एकदम डार्क सोना कलर में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए फिर प्याज एकदम बढ़िया से भून गई है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो प्याज के बढ़िया से भूनते इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। साथ ही इसमें स्वाद अनुसार 1 से 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और टमाटर को भी 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से पका लेंगे ताकि टमाटर एकदम सॉफ्ट मेसी हो जाए। और टमाटर को बढ़िया से भूनते इसमें कुछ मसाले भी डाल देते हैं ताकि टमाटर के साथ मसाले भी बढ़िया से भून जाए। तो इसमें जाएगा हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और मसालों को 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। और दोस्तों, टमाटर के साथ मसाला भूनने से मसाले आपके ओवर कुक नहीं होते हैं। तो दोस्तों, टमाटो को जल्दी भूनने के लिए इसमें हाफ ग्लास पानी डाल देंगे एवं सारे मसाले में टमाटो को बढ़िया से मिला लेंगे और टमाटो को ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इससे मसाले भी आपके जल्दी भून जाएंगे और टमाटर भी जल्दी पक जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए दोस्तों, टमाटर भी एकदम बढ़िया से भून गए, सॉफ्ट हो गई है और मसालों से बढ़िया से होना शुरू हो गया है। तो इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट एवं अदरक और लहसुन का पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन पेस्ट का कच्चापन निकल जाए। और जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बढ़िया से भून जाए, इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे क्योंकि हमें बेसन भुर्जी के लिए ग्रेवी बनानी है। और सारी ग्रेवी को बढ़िया से मिला लेंगे एवं ग्रेवी में बॉयल आने देंगे, तभी इसमें बेसन भुर्जी ऐड करेंगे। और 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही ग्रेवी बढ़िया से बॉयल आ जाए, इसमें सारे बेसन भुर्जी डाल देंगे एवं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे और सारे बेसन भुर्जी को बढ़िया से मिला लेंगे। और बेसन भुर्जी को ढक कर 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से पका लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर बेसन भुर्जी में बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए दोस्तों, स्वादिष्ट लाजवाब एवं सारे मसालों के फ्लेवर से भरपूर बेसन भुर्जी बनकर तैयार है।
तो दोस्तों अब इससे पाव या फिर रोटी, कुलचा, पराठा के साथ सर्व कीजिए, वन बाइट खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और इस पे आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की काफ़ी सारी रेसिपीज मिलेगी। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं।